भारत ऐसा देश है जहाँ पर लड़कियों को ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है और पिताजी है जो लड़के से ज़्यादा लड़की के मतलब फ्यूचर के लिए ज़्यादा ये होता है, मतलब चिंतित होता है। एक पिताजी अपने बेटी के लिए सबसे ज़्यादा सोचता है, मतलब उसको बेटे से ज़्यादा चिंता अपने बेटी के लिए होती है। तो कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूँ जो एक लड़की के हित में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लड़की का नाम शादी से पहले अलग होता है, शादी के बाद। हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि कुछ लोग शादी के बाद लड़कियों का नाम चेंज कर देते हैं। अब जस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अभी लड़की का नाम रहेगा गौरी, तो शादी के बाद बदल के पार्वती कर देगी। जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरह से नाम लड़कियों का शादी के बाद कुछ लोग चेंज करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग सेम नाम रखते हैं। और शादी के बाद मतलब एक लेडीज़ का नाम कुछ लोग बदलते, कुछ लोग सेम रखते हैं, लेकिन जो सरनेम है वो बदल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में औरतों को नाम चेंज होने पर बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे भाग-दौड़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब ये करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। और मान लो अगर मैं कोई पहले के ज़माने में क्या होता था, म्यूचुअल फंड जब हम परचेस करते थे, तो एक 15-20 साल पहले ऑनलाइन सिस्टम शायद ही किसी को पता होगा। तो फिज़िकली म्यूचुअल फंड लिखा जाता था। एक बैंक के थ्रू होता था, एक एजेंट के थ्रू होता था और एक डायरेक्ट होता था। मतलब 3 ऑप्शन होते थे म्यूचुअल फंड के। डायरेक्ट यानी आप खुद म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाके खुद फॉर्म वगैरह भर के खुद। सेकंड ऑप्शन होता था एजेंट का और थर्ड ऑप्शन होता था बैंक। ये बनते थे, ब्रोकर बनते थे। तो मान लो अब म्यूचुअल फंड में लड़की का नाम मैंने लिख लिया, ओके, और शादी के बाद वो चेंज हो गया। तो म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड है, एक बार आप बैंक में नाम चेंज कर देंगे, शादी के बाद वाला नाम वो बैंक में आ जाएगा, तो म्यूचुअल फंड का जो डिविडेंड है वो रिसीव होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नाम मैच नहीं होगा। क्योंकि जब आपके पैसे डिविडेंड जब ये होना शुरू हो जाता है, मतलब जो म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है, वो जब बैंक मतलब कंपनी, म्यूचुअल फंड की कंपनी, वो जब बैंक को जब देती है, उस समय सारी चीज़ बैंक को परफेक्ट चाहिए, तो नाम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो नाम चेंज होने के कारण क्या होता है, डिविडेंड मिलने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल आप ये भी कर दो, एलआईसी एलआईसी हो या प्राइवेट इंश्योरेंस हो, तो प्राइवेट इंश्योरेंस हो या एलआईसी हो, दोनों में अगर मान लो शादी से पहले वाला नाम है, ओके, और फिर शादी के बाद वाला जो नाम होता है, तो जब मान लो मैं पॉलिसी शादी से पहले निकाला है अपने बेटी की, तो शादी के बाद वाला जो नाम होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, अभी 10th स्टैंडर्ड में, तो उसकी शादी तो 25 साल के बाद ही मैं करूँगा, 20-25 साल के बाद, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो अभी ये एलआईसी या फिर इंश्योरेंस हो, प्राइवेट इंश्योरेंस हो, उसमें शादी से पहले वाले लड़की का नाम होता है, ओके, और फिर उसकी शादी होने के बाद वो इंश्योरेंस का जो डिविडेंड है या फिर इंश्योरेंस की पॉलिसी जब ये होती है, मैच्योर हो जाती है, उसके बाद हम सबमिट करने को जाएंगे, तो बैंक में जो शादी से बाद वाला नाम रहेगा और पॉलिसी निकालते समय शादी से पहले वाला नाम होता है, तो वो मैच नहीं होगा। तो उसके लिए फिर आपको इंश्योरेंस में जाके अपडेशन करना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस हो, पब्लिक इंश्योरेंस हो, कि उसका नाम चेंज हुआ है ऐसा। और म्यूचुअल फंड में भी सेम ऐसे ही प्रोसेस है, आपको जाके म्यूचुअल फंड के ऑफिस में जाना पड़ेगा, उसके अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर ढेर सारे, जैसे कि अभी गवर्नमेंट की योजना है, वो भी मान लो शादी से पहले वाली योजना लड़की को मिल रही है, लेकिन शादी के बाद उनका नाम चेंज होता है। फिर योजना में क्या होता है, नाम मैच नहीं होता है, तो फिर योजना वाले पैसे आना बंद हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ये वीडियो
ये वीडियो मेरा बनाने का सबसे बड़ा एक ही मकसद है कि चाहे बैंक हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पर हो, एक लड़की के 2 नाम होने चाहिए। शादी से पहले वाला नाम भी बैंक में होना चाहिए, शादी के बाद वाला भी नाम होना चाहिए। दोनों नाम होना चाहिए। और जो कुछ भी इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड हो, प्राइवेट इंश्योरेंस हो या फिर एलआईसी हो या कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, तो बैंक में दोनों नाम होने से अब शादी से पहले वाले वाले नाम भी एक्सेप्ट होना चाहिए। वो स्कीम वगैरह जो कुछ है, डिविडेंड है, जो कुछ है, डिविडेंड, देन इंटरेस्ट, जो कुछ है, वो औरत के शादी से पहले वाले नाम या शादी के बाद वाले नाम, दोनों नाम मेंशन होना चाहिए। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो या कहीं पर भी। अब ये सिस्टम बनाना कंपलसरी कर दो। मेरा श्री मोदी जी से हाथ जोड़कर नम्र विनंती है कि हर जगह औरत के 2 नाम होना चाहिए। एक शादी से वो पहले वाला नाम भी होना चाहिए, शादी से बाद वाला भी नाम होना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई भी एक नाम मैच होगा तो उससे वो डिविडेंड नहीं रुकेगा, या फिर गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज़ है, गवर्नमेंट के जो ये है, वो पैसे शादी से पहले वाले नाम में भी एक्सेप्ट होना चाहिए, शादी के बाद वाले नाम में भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो शादी से पहले वाले जो कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाले, शादी से पहले वाले जो कुछ म्यूचुअल फंड निकाले, शादी के बाद भी अगर अपडेशन भी नहीं किया नाम में, तो बैंक में दोनों नाम हो गए ना, शादी से पहले वाला नाम भी होगा, शादी से बाद वाला भी नाम। तो इससे क्या होगा, जो कुछ आपने अपडेट किया तो आपको रीअपडेट नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको म्यूचुअल फंड जाके ये अपडेशन नहीं देना होगा कि उसके शादी के पहले वाला नाम अलग था, शादी के बाद नाम वाला नाम अलग था। क्योंकि सेविंग अकाउंट हो, चाहे करंट अकाउंट हो, चाहे डीमैट अकाउंट हो, उसमें दोनों नाम औरत के होने चाहिए और दोनों ही नाम पर वैलिडिटी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी से पहले वाला नाम अलग है या फिर शादी के बाद वाला नाम अलग है तो कोई ये होना चाहिए। मतलब दोनों नाम को ये मिलना चाहिए, मतलब ये मिलना चाहिए, क्या कहते हैं उसको, अब मुझे अब शब्द नहीं मिला। दोनों नाम वैलिड होना चाहिए, शादी से पहले वाला नाम भी वैलिड होना चाहिए, शादी के बाद वाला भी नाम वैलिड वैलिड होना चाहिए। मतलब हमारा एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पर मतलब औरत को सबसे पहले प्रेफ़रेंस दिया गया है। लेकिन ये सारी बातें मैं इसलिए वीडियो बना रहा था कि शादी से पहले वाला नाम हो या बाद में वाला नाम, औरत को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी तरह तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। उसकी लाइफ़ बहुत आसान होना चाहिए। उसे ऐसा भाग-दौड़ नहीं करना चाहिए। अभी मान लो मैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड कल्याण में निकालता हूँ, तो उसके सर्विस सेंटर कल्याण में नहीं होते। कुछ के सर्विस सेंटर थाना सिटी में होते, कुछ के सर्विस सेंटर मुंबई में होते, कुछ सर्विस सेंटर डोंबिवली में होते हैं। अब औरत कहाँ-कहाँ भाग कर जाएगी और कहाँ-कहाँ भाग-दौड़ करेगी। अब भाग-दौड़ मुंबई में जाके करो, भाग-दौड़ भिवंडी में जाके करो, भाग-दौड़ डोंबिवली में जाके करो, भाग-दौड़ ठाणे सिटी में जाके करो। हर जगह म्यूचुअल फंड की हुआ, क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो फिज़िकली जो होता है, तो उसके जो बाकी के ये जो होते हैं, बैंक वाले कभी-कभी ये नहीं करती, कोऑपरेट नहीं करते। वो कहते कि आपने म्यूचुअल फंड हमारे से निकाला है, ठीक है, लेकिन जहाँ उसका सर्विस सेंटर है वहाँ पर आपको भाग-दौड़ करके जाना है और वहाँ ही सब अपडेट करेंगे, हम नहीं करके देंगे। कुछ-कुछ बैंक ऐसे बोलते हैं। तो मतलब ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब मेरा वीडियो निकालने का एक ही मकसद है कि दोनों नाम वैलिड होना चाहिए, शादी से पहले वाला भी नाम और सब जगह मेंशन, चाहे आपका सेविंग बैंक अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, और पैन कार्ड में भी, आधार कार्ड में भी अभी 2 नाम कंपल्सरी कर दो। शादी से पहले वाले भी नाम का ऑप्शन होना चाहिए, शादी के बाद वाला भी नाम। हर जगह औरत के 2 नाम के ऑप्शन होना चाहिए और दोनों नाम वैलिड होना चाहिए। और कोई भी नाम मैच हो रहा है तो उसमें जो डिविडेंड मिलने में वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें मतलब मैंने बहुत सोच समझ कर मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि औरत को लेडीज़ को कभी भी किसी चीज़ का मतलब तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।